गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, यानी कि कल से भी बेहतरीन सवाल इस वीडियो के अंदर होने वाला है। कल आपने बहुत प्यार किया, सपोर्ट किया वीडियो को, बहुत अच्छा लगा। आप एजुकेशनल वीडियो को इतना प्रमोट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, ये सच में एक अप्रिशिएबल वर्क है। आज की वीडियो में बहुत खास क्वेश्चन है, आपको जल्दी से मैं रिविजन करवा दूंगा। वीडियो के अंदर कोई भी फालतू की बातचीत नहीं होगी, ठीक है? चलेगा, वीडियो शुरू करते हैं। भारत के अंदर वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है? आपको पता होना चाहिए वो राज्य है गुजरात, और गुजरात के अंदर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर, वो गुजरात के अंदर है। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी एंड आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और आपको पता होना चाहिए गुजरात का जो राजकीय वृक्ष है वो आम है, ठीक है? और वो एशियाई शेर वहाँ का पशु है। और कुछ चीजें जो धीरे धीरे याद आती रहेंगी। आपको पता है कि ये हमारे भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य कहलाता है एंड समुद्री तट से भी सबसे ज्यादा सीमा इसी राज्य की लगती है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है, कल मैंने आपको बताया था ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वहीं पर हुआ था। अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता है तो आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको मुझे बताना है कि ब्रिक्स की 2021 में जो बैठक होगी ये किस देश में होगी, तो उसका जवाब हो जाएगा इंडिया यानी भारत के अंदर होगी। एक सवाल पूछा गया था ब्रिक्स से ही रिलेटेड, यानी ब्रिक्स में अभी 2010 में शामिल होने वाला लेटेस्ट जो देश था वो कौन सा था? वो था साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देशों की जो बैंक है उसका नाम है एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो है मार्कोस ट्रायोजा, लेकिन जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो है अनिल किशोरा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र की वो कौन सी झील है जो रामसर साइट में शामिल हुई थी? आपको आंसर मुझे पता याद आ गया होगा, वो थी लोनार झील, जो उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। हमारे भारत के अंदर रामसर साइट में शामिल होने वाले जो प्लेसेस हैं वो 42 हैं, और ये रामसर प्लेस जो होता है वो ईरान के अंदर है। आपसे सवाल कि ईरान की राजधानी और मुद्रा क्या है? एक बड़ा प्यारा सा सवाल है आपसे कि जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? और एक और बात, संसार के अंदर वो कौन सा प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है? बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो कौन सा जिला है जहां पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है? उस जिले का नाम है बाराबंकी। याद रखिए, बाराबंकी के अंदर 150 करोड़ की लागत से यहाँ पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र जो वो बनाया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य दर्शन आपको देखने को मिले। यूपी की कुछ बातें हो चुकी हैं तो आपको याद रखना है कि यूपी के अंदर लोकसभा सीट है 80 एंड राज्यसभा की सीट है 31 एंड यूपी के अंदर विधान परिषद की सीट है 100। मेरा सवाल आपसे है कि यूपी के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी के अंदर बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे आपको पता होगा कि पशुओं के लिए युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। वो कौन से जिले में है आपको पता है क्या? उसका नाम है मेरठ। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर बनाई गई है, वो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो 6 अप्रैल को जारी फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट, आपको पता है, सूची जारी की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे वाला अमीर व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर किसको घोषित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए वो थे जेफ बेजोस, जो अमेज़न के सीईओ हैं, और वो संसार में चौथी बार लगातार सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बने हैं। दूसरे नंबर पर है एलोन मस्क। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। अमेज़न के सीईओ हैं अभी जेफ बेजोस, और इनके बाद एंडी जो है वो सीईओ बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बने हैं वो एलोन मस्क है। एलोन मस्क वही व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी है टेस्ला, स्पेस एक्स कंपनी है, वो उसी के मालिक हैं। एक और बात आपको पता होना चाहिए, फाल्कन 9 रॉकेट जो लॉन्च की गई थी, और वो स्पेस एक्स की ही कंपनी के माध्यम से लॉन्च की गई थी, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 143 उपग्रह उस कंपनी ने लॉन्च किए गए थे। आपको पता है ये क्वेश्चन आया था पिछली बार दिल्ली पुलिस में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। एशिया के अंदर सबसे पैसे वाला व्यक्ति है मुकेश अंबानी है, जो वो एशिया के, तो जाहिर है वो हमारे भारत के भी होंगे। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक जी, एंड सिख धर्म के अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद साहब, ठीक है? और गुरुमुखी लिपि जिन्होंने इसकी रचना की थी वो थे गुरु अंगद देव जी। तो कुछ चीजें आपको याद रख, जैसे मैं पाकिस्तान गया था
जो गुरु नानक साहब के दर्शन करने के लिए, ठीक है, ननकाना, तो आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं वहां जाकर के मैंने पाकिस्तानियों से जी के पूछा था और वहां जाके पाकिस्तान के लोगों को ये देखा था कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, वहां के बच्चे क्या सोचते हैं। तो उन तीनों वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यदि आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान का हाल तो आप देख सकते हैं। AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है, ये पता है आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का नोबेल प्राइज AM ट्यूरिंग अवार्ड को ही कहा जाता है। क्या आपको पता है कि भारत का कोई व्यक्ति जिसको AM ट्यूरिंग अवार्ड मिला हो? और अभी 2020 में आपको पता है 2 व्यक्तियों को AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया था। ये मैं आपसे पूछता हूँ, एक का नाम था अल्फ्रेड बैन और दूसरे का नाम क्या था, ये आप मुझे अभी बताएंगे कमेंट सेक्शन के। क्या आपको पता है कट कॉपी पेस्ट का संबंध किससे है? उनका नाम है लैरी टेस्लर। तो लैरी टेस्लर जो है उन्होंने ही कट कॉपी पेस्ट के बारे में बताया था। होना चाहिए कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है? तो उनका नाम है विजय भटनागर। पता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? उसका नाम है परम 8000। मंगलयान को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? आपको पता है 2013 के अंदर लॉन्च किया था, 2014 में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। उसका नाम था, लॉन्च व्हीकल का नाम था PSLV C-25। आपको पता होना चाहिए 2000 के नोट पर भी मंगलयान का ही चित्र है और 2000 के नोट की जो डायमेंशंस है वो है 66 गुणा 166 mm। एक लॉलीपॉप सवाल, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है पेरिस, फ्रांस के अंदर। अरे वही फ्रांस जहां से राफेल विमान आए थे दसॉल्ट कंपनी से। राफेल विमान का पहला जो स्टॉप हुआ था वो UAE के अंदर हुआ था। अरे वही UAE जो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, अंडरस्टैंड। एंड ICC के जो हेड हैं वो ग्रेग वर्कले साहब हैं, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले। पता है 2020 में G20 की आपातकालीन बैठक कहां पर हुई थी? उसका नाम है सऊदी अरब। आप मुझे बताएंगे सऊदी अरब का एक रेगिस्तान जो बहुत ज्यादा प्रचलित रेगिस्तान है, उस एक रेगिस्तान का मुझे आप नाम बताएं। कल मैंने आपको मलेरिया के बारे में कुछ फैक्ट बताए थे, आज मैं आपको डेंगू के बारे में बताता हूँ। देखिए डेंगू जो होता है वो वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू का जो रोग वाहक होता है वो एडिज एजिप्टाइज होता है। डेंगू के अंदर मानव शरीर की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। जब व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो ऐसा होता है कि उसके अंदर जो रक्त का थक्का होता है, ब्लड निकलता है बॉडी से, वो नहीं रुक पाता। और ऐसे केस में जिसको भी डेंगू हो जाता है, अगर उसको जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाना है तो उसको बकरी का दूध पिलाया जाता है। आपको पता है ना, जिसको डेंगू हो जाता है उसको इंजेक्शन नहीं लगाते, क्योंकि इंजेक्शन लगाएंगे तो ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा और वो रुकेगा नहीं। लेकिन कल मैंने मलेरिया के बारे में आपको बताया था। मलेरिया के अंदर RBC जो होता है वो कम हो जाती हैं, तो उससे RBC प्रभावित होती है। एंड RBC का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा स्प्लीन को बोला जाता है। RBC का जीवन काल क्या है ये आपके लिए मैं आपको एक डर के बारे में बताता हूँ, उसका नाम है हाइड्रोफोबिया। आपको पता है जिस व्यक्ति को पानी से डर लगता हो उसे हाइड्रोफोबिया उस रोग को बोला जाता है। आपको याद रखना है कि रेबीज रोग में ही व्यक्ति को पानी से डर लगता है एंड रेबीज रोग कुत्ते के काटने से हो जाता है। तो और रेबीज रोग के टीके की जो खोज की थी वो किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। एंड फाइनल सवाल है, रेबीज रोग के वायरस का नाम क्या है? तो उसका नाम है रैप्डोवायरस। दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। ताप को अगर हल्का फुल्का ताप है तो उसे थर्मामीटर से नापते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं, अंडरस्टैंड। एंड अगर बहुत ज्यादा ताप है, जैसे सूर्य का ताप है, उसे पायरोमीटर से मापा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, थर्मामीटर के अंदर द्रव्य के रूप में एक पदार्थ मिलता है, उसका नाम है Hg पारा यानी मरकरी। आपको पता होगा कि कमरे के टेम्परेचर पर ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में मिलती है वो है पारा, लेकिन कमरे के टेम्परेचर पर ही द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु उसका नाम है ब्रोमीन। तो पारा जो होता है वो धातु होती है, लेकिन ब्रोमीन जो होती है वो अधातु होती है। तो इन सारी चीजों को आप हल्का हल्का याद रखिए। एक सवाल है कि पॉलिश किए गए चावल में कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है? फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस बिफोर पॉलिशिंग गोल्डन राइस है, अब उसमें विटामिन ए मिलेगा। अब आपको पता है विटामिन ए की कमी हो जाती तो उस व्यक्ति को रंतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में उसको नहीं दिखता। लेकिन जब भी कभी हम चावल को धो देते हैं यानी पॉलिश कर देते हैं या फिर धो देते हैं तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है।
एंड विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। एंड विटामिन बी का केमिकल रासायनिक नाम होता है थायमीन एंड विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या आपको पता है कि समय का निर्धारण कितने डिग्री देशांतर रेखा से होता है? तो समय का निर्धारण होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से, जिसको ग्रीनविच रेखा बोला जाता है, जो लंदन से गुजरती है। कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो वो हो जाएगी 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आपको पता है ये नैनी प्रयागराज से गुजरती है। एंड ये जो 82.5 डिग्री जो रेखा है पूर्वी देशांतर, आपको पता है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? वो है 5 राज्य। पहला आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को बोलते हैं? तो वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो आज की वीडियो को बस हम यही स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल भी कोई फालतू की बातचीत नहीं हुई है। मेरा उद्देश्य है कि आपके एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सके। कल भी इससे अच्छे आएंगे। इससे पहली वीडियो को आप ज़रूर दीजिएगा। यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो ज़रूर उसको देखेगा। एंड सच में आपने जितना प्यार एंड सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ, यदि आप किसी भी सवाल का जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी पता हो तो वो भी आप ज़रूर बताया करें। बाकी आप देख सकते हैं अब जो इम्पोर्टेंट जो कमेंट थी वो उन्हें आप देख लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कल वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।